हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 6, द क्लेवर फार्मर, फ्रॉम योर बुक रेनबो ऑफ क्लास 5. And children, after reading this lesson, you will be able to comprehend the text and use correct helping verbs to complete the sentences. यानी बच्चों, आप इस पाठ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि helping verbs क्या होते हैं. So let's get started. And what do we do before starting our class? Who will tell me? Yes, very good. Thought of the day. So children, let's read today's thought. What is clever today may not be clever tomorrow, but wisdom is timeless. यानी बच्चों, cleverness, चालाकी आपके हमेशा काम नहीं आने वाली है, but wise होना, बुद्धिमान होना आपके बहुत काम आ सकता है. Okay, let me explain it to you. Look at me, children. Being clever and being wise, these two are different things. Okay? जो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं. जो क्लेवर होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वो अपना फ़ायदा करने के लिए किसी का नुकसान भी कर सकते हैं. पर जो वाइज लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बहुत ही समझदारी और सहजता से अपने हर कार्य को करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. जो क्लेवर लोग होते हैं बच्चों, वो बहुत जल्दी से किसी भी परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं, एकदम जल्दी में रहते हैं वो लोग. और जो वाइज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही सोच समझकर एक अच्छा सा सही निर्णय लेते हैं, गुड डिसीजन लेते हैं. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, वाइज पीपल आर ऑलवेज क्लोज टू गॉड. जो वाइज लोग होते हैं वो भगवान के बहुत करीब रहते हैं. सो व्हाट डू यू चूज, टू बी क्लेवर और टू बी वाइज? ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी. After that, you can decide it yourself. So, let's do the story, children. Are you all ready for the story? Okay. Children, once upon a time, there was a farmer. एक किसान था. And he lived on the hillside. और वो कहाँ रहता था? Hillside पर रहता था. Hillside होता है पहाड़ी क्षेत्र. और बच्चों, आपको पता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर किस तरीके की खेती होती है? वहाँ पर बच्चों होती है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेती. क्या करते हैं कि पहाड़ों पर स्टेप्स बना देते हैं, सीढ़ी बना देते हैं और उस पर खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं. इसका क्या फ़ायदा होता है? जो ये टेरेस फार्मिंग है, इसका क्या फ़ायदा होता है? जब बारिश आती है बच्चों, तो क्या होता है कि मिट्टी पानी के साथ धुलकर बह जाती है ना, लेकिन स्टेप्स होने की वजह से मिट्टी वहीं पर रहती है और पानी की भी बचत हो जाती है. तो इसलिए पहाड़ों पर क्या किया जाता है? टेरेस फार्मिंग. तो ये जो किसान था, ये भी टेरेस फार्मिंग कर रहा था एक पहाड़ी पर, और उसके लिए उसने क्या खरीदा? 2 बैल खरीदे, पेयर ऑफ बुलॉक्स. उसने एक बैल का जोड़ा खरीदा और उसने अपना खेती करना शुरू कर दिया. लेकिन आप जानते हैं बच्चों, उस पहाड़ी के नीचे एक घर था और वो घर था टॉल मैन का, एक लंबे आदमी का घर था. अब कोई अगर आपके घर के रास्ते में कुछ बनाने लगे, कुछ काम करने लगे, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना. तो इसी तरह जो टॉल मैन था वो किसान के पास गया और बोला, भाई तुम मेरे घर के रास्ते में क्यों यहाँ पर खेती कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग फार्मिंग ऑन माई टेरेस? तुम मेरी छत पर क्यों खेती कर रहे हो? तो किसान ने कहा, अरे अरे आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा करूँगा, मैं जो भी क्रॉप उगाऊँगा, जो भी फसल उगाऊँगा, और उसको एक हिस्सा मैं आपको दूंगा और एक हिस्सा मैं रख लूँगा. तो किसान जो है ये बात कहने लगा उससे कि जो भी क्रॉप, जो भी फसल मैं उगाऊँगा, उसका एक हिस्सा आपको दूंगा, एक हिस्सा मैं रखूँगा. तो टॉलमैन ने कहा, ठीक है, मुझे ये बात पसंद है. तो फार्मर ने कहा कि मैं पहले साल आपको ज़मीन के नीचे का हिस्सा दूंगा,
और अगले साल मैं आपको ज़मीन के ऊपर का हिस्सा दूंगा। टॉल मैन खुश हो गया, उसने कहा चलो भाई, मुझे तो आराम से जब भी हार्वेस्ट होगा तो मुझे फसल मिलती रहेगी। तो पहले साल फार्मर ने क्या उगाया? फार्मर ने उगाया वीट। वीट यानी बच्चों गेहूं। और आपने सुंदर सुंदर हरी हरी गेहूं की बालियां देखी होंगी, कितनी अच्छी लगती हैं। जब वो गोल्डन हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो उनको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो जब हार्वेस्ट करने की बारी आई तो किसान ने अपना वादा निभाया। उसने ज़मीन के नीचे का हिस्सा यानी जो हमारी जड़ थी वो किसको दे दी? टॉल मैन को दे दी। और जो गेहूं था वो उसने फार्मर ने खुद अपने पास रख लिया। तो टॉल मैन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा भाई मैं इस जड़ का क्या करूंगा? तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप अगली बार मैं आपको क्या करूंगा, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा दूंगा। तो टॉल मैन ने कहा ठीक है, अगली बार जो है मैं ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूंगा, जो भी तुम उगाओगे। अब अगेन फार्मर जो था उसने फिर से चालाकी करी। अब उसने क्या उगाया बच्चों? ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स क्या होता है? मूंगफली। और मूंगफली कहाँ उगती है? ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे? जी हाँ, मूंगफली उगती है ज़मीन के नीचे। तो अब किसान ने ज़मीन के नीचे का हिस्सा अपने पास रख लिया और ज़मीन के ऊपर का हिस्सा यानी पत्तियां किसको दे दी? टॉल मैन को दे दी। तो फिर से एक बार जो टॉल मैन था वो बुद्धू बन गया। तो आपने देखा कि ये जो हमारा फार्मर था कितना क्लेवर था, कितना चालाक था, है ना। और इसको सब पता था कि कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर उगती हैं और कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्राउंड के नीचे उगती हैं। ऐसे ही बच्चों हमारी होती हैं वेजिटेबल्स। देयर आर सम वेजिटेबल्स विच ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड देयर आर सम वेजिटेबल्स विच ग्रो above the ground. Children, look at me very carefully. I have got these two baskets. There are two baskets with me. One is the brown basket which says under. यानी इस बास्केट में हम वो वेजिटेबल्स डालेंगे जो ज़मीन के नीचे उगती हैं. And here is another basket which is green in color and it says above. Above यानी ऊपर. तो इस बास्केट में हम वो वेजिटेबल्स डालेंगे जो ज़मीन के ऊपर उगती है. And here is a basket full of vegetables. So let's sort them very quickly. Okay. Now what is this? This is a radish. Okay. And in which basket we are going to put it? कहाँ उगती है ये? Yes, under the ground. This is a carrot. और carrot कहाँ उगती है? Above the ground या under the ground? Yes, very good. Under the ground. What is this, children? This is a cabbage. पत्ता गोभी. ये कहाँ उगती है? Yes, very good. Above the ground. ये ज़मीन के ऊपर उगती है. Onion. Under the ground. Very good. Lemon. Lemon कहाँ उगता है? ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर? Yes, ज़मीन के ऊपर. Tomato. Yes, above the ground. Potato. Potato कहाँ उगता है? ज़मीन के नीचे. तो कौन सी बास्केट में जाएगा? ग्रीन बास्केट में या ब्राउन बास्केट में? Yes, ब्राउन बास्केट में. And the last one is the sweet potato यानी शकरकंदी जो सभी बच्चों को बहुत पसंद है. तो ये कहाँ उगती है बच्चों? Under the ground. So it goes in the brown basket. So children, now you know which vegetables they grow under the ground and which vegetables grow above the ground. So now children, it's time for us to read the lesson. I hope all of you are ready with your books. So please open your books on page number 25, lesson number 6, The Clever Farmer. And we are going to read this together. हम साथ साथ पढ़ेंगे. Keep your fingers on the first word, children. Okay, and read along with me. मेरे साथ साथ पढ़िएगा. This is a story of a clever farmer. Clever means चालाक. ये कहानी एक चतुर चालाक किसान की है. Who lives on the hillside. Hillside क्या है बच्चों? पहाड़ी क्षेत्र. ये किसान जो था वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता था. Where farmers do terrace farming. और यहाँ पर किस तरीके की खेती होती है पहाड़ी क्षेत्र में?
टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती। Once a farmer bought a field near a hillside. एक बार किसान ने उस पहाड़ी क्षेत्र में एक खेत खरीदा। Bought means खरीदना। He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. Pair of bullocks, अब उसने क्या खरीदा? पेयर यानी जोड़ा, bullocks यानी बैल, तो अब उसने एक बैल का जोड़ा खरीदा। And began plowing. Plowing क्या होता है? हल चलाना, खेत जोतना। तो अब उसने अपना काम शुरू कर दिया बैलों के साथ। Hardly had he plowed half of the field. अभी उसने आधा ही खेत जोता था। When a tall man came and cried out angrily. एक लंबा आदमी आया और angrily यानी गुस्से से बोलने लगा। Hey you there, my house is at the foot of this hill. What are you doing on my terrace? उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? यहाँ फुट ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे मेरा घर है, तो तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? Please do not get angry. Be calm, replied the farmer. फार्मर ने कहा, किसान ने कहा, be calm मतलब शांत रहिए, गुस्सा मत होइए। He further said, और आगे क्या कहा उसने? I am plowing the field to sow the seeds. मैं खेत जोत रहा हूँ और उसके बाद उसमें बीज बोऊंगा। When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year. When I grow the crop, crop यानी फसल, जब मैं फसल उगाऊंगा, then I will share the harvest. Harvest क्या होता है बच्चों? जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है ना, उसको हम कहते हैं harvest. तो जब मैं हार्वेस्ट करूंगा, फसल काटूंगा, तो मैं भी हर साल आपको कुछ हिस्सा उसका ज़रूर दूंगा। 1 year you take what grows below the ground. एक साल जो भी ज़मीन के नीचे उगेगा आपको वो लेना होगा। And next year you take what grows above the ground. और दूसरे साल जो भी फसल का ऊपर वाला हिस्सा होगा, ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा, वो आपको मैं दूंगा। The tall man was pleased. Tall man बहुत संतुष्ट हो गया और खुश हो गया कि चलो भाई अब ठीक है। Are you keeping your fingers on the sentences which I am reading? आपको भी साथ साथ पढ़ना है बच्चों, okay? He had no idea of the farmer's plan of fooling him. उसे कोई आइडिया नहीं था टॉल मैन को कि जो फार्मर है वो उसका बुद्धू बना रहा है। The first year, the farmer sowed wheat. क्या सो करा? क्या बोया? Wheat. Wheat is what children? Wheat is गेहूं. He took all the wheat as it grew above the ground. उसने, किसान ने सारा wheat अपने पास रख लिया क्योंकि वो जमीन के ऊपर उगता है। And gave the roots to the tall man, which were below the ground. और उसकी जो roots थी, जड़ें थी, वो उसने किसको दे दी? टॉल मैन को, क्योंकि यही तो प्रॉमिस किया था ना उसने कि ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा आपका और ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा मेरा। The tall man got angry. अब टॉल मैन को गुस्सा आ गया। He told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. अब जो टॉल मैन था उसने कहा कि अगले साल मैं ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा लूँगा। द फार्मर एग्रीड। एग्रीड मतलब मान गया। जो फार्मर था, किसान था, वो मान गया क्योंकि वो तो बहुत चालाक था। फिर क्या होता है बच्चों लास्ट में? द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू द ग्राउंड नट्स। अब अगले साल किसान ने क्या उगाया? ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली। और मूंगफली कहाँ उगती है? ज़मीन के नीचे। When the crop was ready, जब फसल तैयार हो गई, the farmer took all the groundnuts. फार्मर ने सारे ग्राउंडनट्स अपने पास रख लिए क्योंकि वो ज़मीन के नीचे का हिस्सा है। And the poor tall man got only the leaves. और जो tall man था उसको सिर्फ क्या मिला? Leaves. Which grow above the ground. जो कहाँ उगती हैं? ज़मीन से ऊपर उगती हैं।
In this way, the tall man was fooled by the farmer again. इस तरह एक बार फिर से फार्मर ने टॉल मैन को बुद्धू बना दिया. So children, what is the moral of the story? Cleverness is not wisdom. तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्लेवर और वाइज. बीइंग क्लेवर और बीइंग वाइज, इनका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लेवरनेस होती है क्लेवर की, ओके, जो चालाक लोग होते हैं वो चालाकी करते हैं, और जो वाइज लोग होते हैं यानी बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या दिखाते हैं? विजडम, बुद्धिमता. सो नाउ it's up to you what you will choose, to be clever or to be wise. Okay children, now it's time for us to revise. अब देखते हैं आपने स्टोरी कितने ध्यान से सुनी है. तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ and you have to give the correct answer. हर क्वेश्चन के मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है. So let's get started children. Are you all ready? Okay, first question for you. Where did the farmer live? किसान कहाँ रहता था? रिवर साइड, हिल साइड और कंट्री साइड? कहाँ रहता था फार्मर? यस, हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में रहता था. वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन हिल साइड? हिल साइड पर, पहाड़ी क्षेत्र पर किस तरीके की फार्मिंग की जाती है? हिल फार्मिंग, माउंटेन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग? वेरी गुड चिल्ड्रन, माउंटेन्स पे करी जाती है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती. थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन, द फार्मर बॉट, फार्मर ने क्या खरीदा था? अ पेयर ऑफ काउस, अ पेयर ऑफ बुलक्स और अ पेयर ऑफ बफेलोज? गाय का जोड़ा, बुल का जोड़ा यानी बैल का जोड़ा, या फिर भैंसों का जोड़ा? क्या खरीदा था? यस, पेयर ऑफ bullocks. Next question children, which crops grow above the ground? यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी क्रॉप्स above the ground, ग्राउंड के ऊपर उगती हैं. Potato and groundnut? No. Wheat and rice? And the third one is turnip and carrot. So which is the correct answer? Yes, wheat and rice. Very good children, well done. Now there are 2 questions in which you have to tell me who said to whom. किसने किससे कहा? First one, what are you doing on my terrace? तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? ये किसने कहा था? Yes, the tall man said to the farmer. Very good. And the last one, I shall share the harvest with you every year. मैं हर साल आपके साथ अपनी फसल का एक हिस्सा शेयर करूंगा, बांटूंगा. ये किसने किससे कहा था? ओके, द फार्मर सेड टू द टॉल मैन. किसने कहा बच्चों? किसान ने टॉल मैन से कहा था. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, देयर इज एन एक्टिविटी जिसमें आपको मज़ा आने वाला है. जब हमारी फेवरेट खाने पीने की चीज़ों की बात होती है तो मुंह में पानी आ जाता है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 2 कॉलम हैं. कॉलम ए में बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें दे रखी हैं और कॉलम बी में हमें क्रॉप्स के नेम्स दे रखे हैं. मैं आपको सबसे पहले कॉलम ए रीड करके बताती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट इज पॉपकॉर्न. सभी को पॉपकॉर्न पसंद है ना? मकई के दाने, वाओ. एप्पल जैम, वेरी स्वीट, कितनी मीठी होती है. ब्रेड पे लगाना या चपाती पे लगा के खाना सबको पसंद होता है. एप्पल जैम. नेक्स्ट वन इज पॉरेज. पॉरेज यानी दलिया. नेक्स्ट इज पोटैटो चिप्स. ये तो कुछ ज़्यादा ही खाते हैं आप, पोटैटो चिप्स. देन इज द एप्पल जूस. वाओ, एप्पल का जूस कितना हेल्दी होता है. नेक्स्ट इज कॉर्नफ्लेक्स. बच्चों ये कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, ये भी मकई के दाने से ही बनाया जाता है और ये बहुत हेल्दी होता है. हेल्दी ब्रेकफास्ट हम कर सकते हैं, इसको दूध में डाल के खाना होता है. नेक्स्ट वन इज ब्रेड. एंड द लास्ट वन इज योर फेवरेट एंड माइन टू, चिली पोटैटो. यस, सभी को पसंद है. और कॉलम बी में आइए बच्चों, वहाँ पर हमें 4 क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज वीट. वीट यानी गेहूँ. दूसरा है कॉर्न. कॉर्न यानी भुट्टा या मकई.
नेक्स्ट इज पोटैटो यानी आलू, एंड द लास्ट वन इज एप्पल यानी सेब। तो आपको क्या करना है बच्चों, कॉलम ए से मैच करके आपको बताना है कि वो जो टेस्टी चीज़ें हैं वो कौन सी क्रॉप से बनती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप क्या करेंगे, टीवी स्क्रीन के पास आ जाइए। मैं आपको एक एक नाम बताऊंगी, जैसे मैं पॉपकॉर्न बोलूंगी तो आपको कॉलम बी में आपको क्लिक करना है उस क्रॉप के ऊपर जिससे वो बनती है। ओके, सो रेडी चिल्ड्रन, कम ऑन। पॉपकॉर्न किससे बनता है? वेरी गुड, कौन से? एप्पल जैम? यस ऑफ कोर्स, एप्पल जैम इज मेड फ्रॉम एप्पल। वेरी गुड। पोरिज, दलिया किसका बनता है, कौन सी क्रॉप से बनता है? यस, व्हीट से। पोटैटो चिप्स, ये तो सबसे पहले अपने आप ही पहुंच गए पोटैटो के पास, है ना? सो पोटैटो चिप्स आर मेड फ्रॉम पोटैटोज। एप्पल जूस? यस, दे आर मेड फ्रॉम एप्पल्स। कॉर्नफ्लेक्स, अगेन ये मकई की डिश होती है तो किससे बनती है? यस, कॉर्न से। ब्रेड, ब्रेड किससे बनती है बच्चों? यस, इट इज मेड अप ऑफ व्हीट। चिली पोटैटो? यस ऑफ कोर्स, इट इज मेड फ्रॉम पोटैटो। उसमें तो नाम लिखा ही है, चिली पोटैटो। यस चिल्ड्रन, सो डिड यू एंजॉय दिस एक्टिविटी? आपको मजा आया? ओके, गुड। सो लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन। Now again here are some vegetable names। जैसे हमने बास्केट वाली एक्टिविटी करी थी कि जो अंडर द ग्राउंड वेजिटेबल्स उगती हैं उनको हमने ब्राउन बास्केट में डाला था, और अबव द ग्राउंड जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं उनको हमने ग्रीन कलर की बास्केट में डाला था। ऐसा ही हम इन वेजिटेबल्स के साथ भी करने वाले हैं। मैं आपको एक एक वेजिटेबल का नाम बताऊंगी, आप सिर्फ कलर बोलिएगा, ब्राउन या ग्रीन, ठीक है? आपको क्या बोलना है, सिर्फ कलर का नेम बोलना है। अगर ज़मीन के नीचे उगती है तो आप ब्राउन बोलोगे, और अगर ज़मीन के ऊपर उगती है तो आप ग्रीन बोलेंगे। सो आपको खूब तेज बोलना है ताकि मेरे तक आवाज़ आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन। फर्स्ट इज कैरेट। कौन सा कलर जाएगा इसमें? यस, ब्राउन। यू आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। पोटैटो? यस, ब्राउन। से द कलर लाउडली, कलर बोलना है, आइदर ब्राउन और ग्रीन। ओके, टोमेटो? वेरी गुड, इट्स ग्रीन यानी अबव द ग्राउंड। स्पिनच? स्पिनच यानी पालक। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत जल्दी कर दिया। स्पिनच इज पालक, और पालक भी कहाँ उगती है? जमीन के ऊपर। रेडिश? गुड, ब्राउन। अनियन? यस, ब्राउन यानी अंडर द ग्राउंड। ब्रिंजल यानी बैंगन? गुड, इट्स ग्रीन यानी अबव द ग्राउंड। एंड द लास्ट वन जिंजर। जिंजर यानी अदरक। अदरक कहाँ उगती है? गुड, अंडर द ग्राउंड। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स। वेरी गुड चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर अस टू रिवाइज सम ग्रामर पोर्शन। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वर्ब इन योर प्रीवियस लेसन। हम वर्ब के बारे में पहले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज वर्ब चिल्ड्रन? All the actions or all the doing words, they are called verb। यानी जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम काम करते हैं या करना चाहते हैं, वो सब क्या होता है? वर्ब। जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, याद है ना आपको लास्ट क्लास में जब हमने एक्शंस किए थे सारे? सो दे आर द सेम। एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ वर्ब इन द सेंटेंस? अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे? वेरी गुड, वर्ब में हमेशा, वर्ब जो लिखा होता है उसके एंड में हमेशा क्या आता है? ING। यस, इंग से एंड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट वन इज ईट। ईट यानी खाना। तो आप देखिए ईट में क्या ऐड करा गया है? ING, ईटिंग, खाना खाना। नेक्स्ट इज रनिंग, इसमें भी क्या है लास्ट में? ING, सो इट इज ऑल्सो अ वर्ब। ये सारे वर्ब्स हैं, इन सब की एंडिंग में क्या आएगा? ING। रनिंग, रनिंग यानी भागना। जंपिंग, अगेन इट्स ING, सो जंपिंग मीन्स कूदना। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग यानी पीना, और इसके एंड में भी क्या है? ING। नेक्स्ट वन इज डांसिंग। डांसिंग यानी नाचना, अगेन ING, डांसिंग।
नेक्स्ट वन इज राइटिंग, राइटिंग यानी लिखना, और इसकी एंडिंग में भी क्या है, ing. रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, अगेन ing. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी सोना, और सोने के एंडिंग में स्लीपिंग में भी हमने क्या लगाया है बच्चों, ing. यस. And the last one is laughing, and I want all of you to laugh loudly. जोर जोर से हंसिए. Yes, very good. I like laughing childrens. Enjoy your class, children. So again, laughing, ing. So all these are verbs. They end with ing. So now children, let's move on to helping verbs. अब हम देखेंगे ये helping verbs क्या होते हैं. अच्छा, किसी भी सेंटेंस में आपको verb ढूंढना होता है तो कैसे ढूंढते हैं, अभी अभी हमने सीखा, उसमें होता है ing. अगर आप फर्स्ट वर्ड देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट्स चिल्ड्रन डैश स्टडिंग फॉर देयर मैथ्स टेस्ट. क्या आप इसमें वर्ब ढूंढ सकते हैं? यस, इसके पीछे ing लिखा है, तो स्टडिंग जो है वो हमारा क्या है, वर्ब है. तो बच्चों, वर्ब से एकदम ठीक पहले जो हम वर्ड यूज करते हैं उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. आई विल एक्सप्लेन यू. वी आर गोइंग टू यूज 3 हेल्पिंग वर्ब्स हियर. आप मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे बच्चों. आई एम गोइंग टू शो यू. लाइक चिल्ड्रन, सी दिस इज अ लेडी. ओके, अगर हम किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति की बात करते हैं, अगर सेंटेंस में किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वी विल यूज इज, is. और अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? are, are, 2 या 2 से ज्यादा. और अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूं या हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? am. और अपने लिए हम क्या बोलते हैं? I. जहां भी I यूज होगा उसके साथ हमेशा am आएगा. am. So remember children, अगर एक जने की बात हो रही है तो is, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो are, are, और अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो am, am. So I think it is very clear. So let's do it. Children dash studying for their maths test. बच्चे अपने मैथ्स के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं. इसमें क्या आना चाहिए? ओह, वेरी गुड, are, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है. गुड. लुक एट द सेकेंड वन. राजा डैश रीडिंग अ स्टोरी बुक. राजा एक कहानी की किताब पढ़ रहा है. इसमें किसकी बात हो रही है? एक जने की बात हो रही है, राजा की बात हो रही है. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? इज. वेरी गुड. राजा इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. नेक्स्ट वन. शी डैश स्विमिंग इन द रिवर. वह नदी में तैराकी कर रही है. तो यहां पर किसकी बात हो रही है? एक लड़की की बात हो रही है. तो यहां पर हमें क्या यूज करना है? is. She is swimming in the river. Very good. Now the fourth sentence. I dash going to the market. मैं मार्केट जा रही हूँ. मार्केट जा रही हूँ मैं. ओके, तो अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चों हम क्या यूज करते हैं? am. Very good. Last sentence for you children. My friends dash playing in the park. मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं. फ्रेंड्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे दोस्त. तो क्या आएगा? are. Very good. My friends are playing in the park. Very good children. Now children, it's time for you to note down your homework. जल्दी से अपनी कॉपीज निकालिए और होमवर्क को नोट डाउन कर लीजिए. There are 3 questions. Question number 1 में आपको क्या करना है? You have to write few lines on terrace farming. आपको टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, तो आपको उस पर कुछ लाइंस अपनी नोटबुक में लिखनी है. सेकेंड क्वेश्चन इज बच्चों ऑन पेज नंबर 27. आपकी बुक्स में पेज नंबर 27 पर ये पिक्चर दी हुई है. इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बताए गए हैं कि माउंटेन कैसा होता है, हिल कैसा होता है ना.
माउंटेन बड़े होते हैं, हिल छोटे होते हैं, प्लेन मैदानी भाग जैसे जहाँ हम रहते हैं। तो ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, आपको ये एक चार्ट पेपर पे या फिर अपनी नोटबुक में बनाने हैं अपनी बुक में से देखकर। And children, the last question for you is you have to write the name of your favorite dish. सभी का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है ना खाने का, तो आपको अपने फेवरेट डिश का नाम लिखना है और वो कौन सी क्रॉप से बनती है ये भी आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हैं। होप यू विल डू योर होमवर्क चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न टुडे, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? Cleverness is not wisdom. Okay, so it's very clear to you कि clever क्या होता है और wise क्या होता है। Different crops which grow above and under the soil. हमने सीखा बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में आज हमने सीखा कि कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करती हैं और कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो करती हैं। चिल्ड्रन, जैसे हमने बास्केट वाली एक्टिविटी करी, आप भी वो एक्टिविटी अपने घर पे अपनी सब्जियों के साथ कर सकते हैं। वेरी गुड। एंड वी लर्न अबाउट वर्ब, हमने एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स के बारे में सीखा, एंड हेल्पिंग वर्ब्स, लास्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जाना, इज, आर और एम। चिल्ड्रन, hope you enjoyed today's class. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.